चलिए फ्रेंड्स, किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने से मोतियों जैसे गोल गोल रसीली बूंदी की लड्डू बनते हैं, देखते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए बनाते हैं गोल गोल मोतियों जैसे बूंदी के लड्डू। इसके लिए मैंने ये बेसन लिया है। ये बेसन चक्की में पिसा हुआ एकदम फाइन है। इसे आप छान कर ज़रूर ले लीजिए, इसमें कोई लम्प्स रहना नहीं चाहिए। मैंने शुरुआत में 3 कटोरी ले लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हमें फेंटना होता है, क्योंकि बेसन के लिए ज़्यादा पानी नहीं लगता है। बेसन को एक साइड से ही इस तरह से फेंटना होता है। मैं 1 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ, येलो कलर, और 1 टीस्पून में घी डाल रही हूँ। इससे अंदर से बहुत खस्ता हो जाते हैं और अच्छी तरह से चाशनी पीते हैं। मुझे फेंटते फेंटते याद आ गया कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, इसलिए मैंने और 1 कटोरी डाल दिया, यानी कि 4 कटोरी, यानी कि ये हाफ केजी बेसन हो गया। इसलिए मैंने और 1 टीस्पून घी और थोड़ा सा मैंने 1 पिंच फूड कलर डाल दिया है। इसे इतना फेंटना है कि इसके ऊपर से शाइन आना चाहिए बेसन के ऊपर, और इस तरह से ये फ्लोई हो जाना चाहिए, थिन। और जब हम पानी में डालकर इसका टेस्ट करते हैं तो जिस शेप में नीचे गिरता है बेसन, उसी शेप में रुकना चाहिए, पानी में स्प्रेड नहीं होना चाहिए। मैं हाफ केजी बेसन के लिए 2 पिंच मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। इसे हम रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। चलिए हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए मैंने 4 कटोरी चीनी ले लिया है, लेकिन आपको 2 कटोरी का ही बनाना है इस कटोरी से। और 3 कटोरी में पानी डाल रही हूँ। मुझे 3-4 आइटम्स बनाने थे, इसलिए मैं चाशनी थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। आपको हाफ केजी बेसन के लिए हाफ केजी शुगर का ही चाशनी बनाना है। मैं 25-30 धागे मैंने केसर के डाल दिए हैं, और 1 टीस्पून में हरी इलायची का पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर आप ज़रूर डालना फ्रेंड्स। बूंदी के लड्डू में जायफल का फ्लेवर एकदम अमेजिंग रहता है, आप ज़रूर डालकर देखना। नींबू को कभी भी नहीं भूलना, नींबू की वजह से चाशनी फिर से क्रिस्टल नहीं बनती है, वैसी ही रहती है। मैं 1 पिंच येलो कलर फूड कलर डाल रही हूँ, इससे बूंदी का कलर एकदम पीला पीला अच्छा हो जाता है। आप केसरी रंग भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। वो मोतीचूर के लिए केसरी रंग बहुत अच्छा दिखता है। और इस तरह से झाग को आप निकाल दीजिए। तो चलिए, जब तक चाशनी बनती है हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैं हाफ टेबल स्पून 2 कटोरियों में बेसन का घोल ले रही हूँ, और इसमें हम फूड कलर मिक्स करने वाले हैं। मैं पहले ग्रीन कलर डाल रही हूँ। हमें इतना ही इसका कलर का घोल बनाना है कि जैसे हम कोई भी स्वीट में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना, वैसे ही ये कलर वाले बूंदी रहना चाहिए। बस उतना ही हमें हाफ टेबल स्पून का ले लेना चाहिए। 1 मैंने टोमेटो कलर जो रेड कलर रहता है ना, वो ले लिया है, और 1 मैंने ग्रीन ले लिया है। मैं चाशनी का साइड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि इधर मैं ऑयल गरम करने के लिए रख दूँगी। तो चलिए हम चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी को ऐसा बनाना है कि ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा पतला एकदम। ये जो तार बनता है, तार बनने का जो पहले वाला स्टेज रहता है ना, उसी स्टेज पर इसे बंद कर देना है। पूरा तार वाला हार्ड नहीं बनाना है। तो इसका मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। ये परफेक्ट बन गया है। मैं 0.5% घी और 0.5% ऑयल ले लिया है। इस तरह का मेरे पास झारा है। इस झारे से भी बहुत अच्छे बनते हैं, और जो कद्दूकस रहता है उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं बूंदी, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसी से बनाने वाली हूँ। ऑयल का टेम्परेचर चेक करके ही आप बूंदी गिराइए। मतलब ऑयल इतना गर्म रहना चाहिए कि आप जैसे ही बूंदी डालते हैं, इस तरह से जैसे ही डालते ही बूंदी एकदम से ऊपर आ जाना चाहिए। इस तरह से ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए कि बूंदी डालते ही नीचे नहीं बैठना चाहिए, तो बूंदी अलग शेप ले लेती है अगर ऑयल ठंडा रहता है तो। इसलिए आप बूंदी का जब भी एक बैच निकालते हैं तो दूसरा बैच डालने के पहले, मतलब दूसरी बार बूंदी गिराने से पहले, आप गैस का फ्लेम 30 to 50 सेकेंड के लिए हाई कर दीजिए, और फिर मीडियम फ्लेम करके ही बूंदी गिराना। तभी वो इमीडिएट ऊपर आ जाते हैं और गोल गोल मोतियों जैसे शेप ले लेते हैं। वरना वो अगर ऑयल ठंडा हो जाता है तो चपटे चपटे अलग अलग शेप ले लेते हैं। इसलिए आपको हर बार ऑयल का टेम्परेचर ध्यान में रखना पड़ेगा, और हर बार बूंदी गिराने के बाद
जो बूंदी का झारा रहता है उसे इस तरह से क्लीन करके ही दूसरा बैच डालना, और क्लीन करके वो एक पानी के प्लेट में उसका नीचे वाला पार्ट डूबना चाहिए, उस तरह से उसे डुबो कर रखिए, क्योंकि झारा सूखना नहीं चाहिए। अगर झारा सूखता है तो उसके होल्स छोटे बड़े हो जाते हैं। आप जब नेक्स्ट बैच बूंदी गिराते हैं तो वो एक जैसे एक शेप के मोतियों जैसे गोल गोल नहीं गिरते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वाला बैच तो बहुत अच्छा गिरा था, अब क्या हो गया। आप बेसन के घोल में बेसन डालना, पानी डालना, ऐसा कुछ तो करते बैठते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके बेसन के घोल में नहीं रहता है, प्रॉब्लम आपके झारे में रहता है। इसलिए अगर आपको हर बार मोतियों जैसे एक शेप के बूंदी चाहिए तो आपको इतनी मेहनत तो लेनी पड़ेगी कि हर बार आपको ऑयल का टेम्परेचर चेक करना और झारा क्लीन करके पानी में डुबो कर रख के बनाइए, तो हर बार एक जैसे मोतियों जैसे एक शेप के बूंदी गिर जाते हैं। और जब आपका बेसन का घोल पानी में डालकर चेक कर रहे हो, तब आपका बेसन का घोल अगर पानी में स्प्रेड हो रहा हो तो आप घबराना नहीं, उस घोल को आप कंटिन्यू 2 मिनट के लिए एक साइड से ही फिर से फेंट लीजिए। फिर आप चेक करना कि हो रहा है कि नहीं। फिर भी परफेक्ट घोल नहीं बना हो तो आप 1-2 टीस्पून बेसन का आटा डालकर उसे फेंट लीजिए, तो वो हो जाता है। और बेसन को इतना फेंटिए कि बेसन के ऊपर अच्छा शाइन आना चाहिए, और उसमें 1 टीस्पून ऑयल या घी आप ज़रूर डाल दीजिए। और बूंदी फ्राई करने के बाद आप जब चाशनी में डालते हैं तो दोनों लाइट गर्म रहना चाहिए, चाशनी भी पूरी ठंडी नहीं होनी चाहिए और बूंदी भी पूरी ठंडी नहीं होनी चाहिए। जब हम बूंदी फ्राई करते हैं तब उसमें से इस तरह से आवाज़ आने चाहिए, या खनक कहिए, इस तरह से। इस तरह से आवाज़ आने तक हमें बूंदी फ्राई करना है। इसका कलर चेंज होने तक, गोल्डन होने तक हमें फ्राई नहीं करना है। बूंदी का कलर चेंज होने नहीं देना है। अगर हम बूंदी का कलर चेंज होने तक हार्ड बूंदी फ्राई करते हैं तो बूंदी अच्छी तरह से चाशनी नहीं पिएगी और आपके बूंदी के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान से फॉलो करते हुए बूंदी बनाते हैं तो आपकी बूंदी कभी भी नहीं बिगड़ेगी। आपकी बूंदी हर बार मोतियों जैसे गोल गोल रसीली अच्छी बूंदी बनेगी। आप कभी भी नहीं कहेंगे कि हमें बूंदी बनाना नहीं आता या हमारी बूंदी बिगड़ जाती है। ये लीजिए, बातों बातों में ही मेरे सारा बूंदी गिराना हो गया है। सारा बूंदी होने के बाद हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने मगज के बीज डाल दिया है। मगज के बीज डालकर मैं मिक्स कर रही हूँ, तो मुझे कम लगे तो मैंने और 1 टीस्पून डाल दिया है। तो ½ kg के लिए 2 टीस्पून मगज के बीज और ½ kg शुगर का ही चाशनी परफेक्ट रहता है। और आखिर में हम इसमें 1 या 2 टीस्पून घी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि घी डालने से इसमें घी का एक तो फ्लेवर आता है और मस्त खस्ता बनते हैं लड्डू। आखिरी लड्डू तक ये सॉफ्ट रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि ऑयल में बना है या घी में। ये मार्केट वाला ट्रिक है जो आखिर में घी डालते हैं। हम इसे भीगने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख देंगे और बीच बीच में से आप ज़रूर इसे चलाते रहिए। ये देखिए 3-4 घंटे के बाद इस तरह से हो गया है। मेरा ज़्यादा चाशनी था तो चाशनी दिख रहा है, लेकिन जब हम ½ kg शुगर का बनाते हैं तो इतना चाशनी नहीं दिखता है। फिर भी हमें इस तरह से छन्नी में इसे स्ट्रेन करने के लिए रख देते हैं। इसे हम 1-2 घंटे के लिए स्ट्रेन करने के लिए रखेंगे। ये देखिए कितने रसीले अच्छी तरह से भीग गए हैं, मस्त। इसे टाइम दीजिए आप भीगने के लिए, 3-4 घंटे ज़रूर रखिए, बीच बीच में से चलाते रहिए। ये देखिए 1-2 घंटे के बाद ये कितना खिला खिला बन गया है। लेकिन ये बूंदी मेरे लड्डू के लिए है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, क्योंकि लड्डू के लिए अलग चाशनी रहती है और जो बूंदी रहती है जिसमें चीनी चीनी लगता रहता है हाथ में, जो प्रसाद देते हैं मंदिरों में, उसमें उस तरह का आपको बूंदी चाहिए, खुला बूंदी जो रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना फ्रेंड्स। ये जो बूंदी मैंने बनाया है ये लड्डू के लिए है। ये आखिरी लड्डू तक ये सॉफ्ट रहता है। अगर आप बूंदी जब फ्राई करते हैं तब अगर आप कच्चा निकालते हैं तो वो लड्डू बहुत जल्दी भुरसी आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसमें खनक आने तक ही आपको फ्राई करना है। ज़रूर आप छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स से फॉलो कीजिए और
इस तरह से बनाइए। अगर मेरी बूंदी लड्डू रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और इस बूंदी लड्डू रेसिपी की वीडियो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।